चींटी का भेष धारण किया, उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस खम्भे पर पहुंची तो विचार किया कि जब ये चींटी नहीं जल रही है तो हमारा तो इतना बड़ा शरीर है, मैं कैसे जल जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा। अगर मर भी जाऊंगा तो भगवान के नाम पे मरूंगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की और कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये न पूछोगे मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। ये कहकर के प्रहलाद आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े हैं तब तक हिरण्याकश्यप ने तलवार चलाई। बस तलवार प्रहलाद में न लगे कि खम्बा में जाए लगी। चरचर की आवाज हुई, खम्बा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पकड़ लिया हिरण्याकश्यप को। अरे दुष्ट कहाँ जाता है? बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? महाराज मैंने वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान बोले वरदान प्राप्त किए? ऐसी कौन सी वरदान है जो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा? बोले महाराज आपसे क्या छुपा, आप तो जानते ही हैं सब, तो आपको सोच लो। बोले नहीं आपके मुंह से सुनना है। अच्छा अगर मुंह से सुनना है तो बहुत अच्छी बात है, सुनो। महाराज हमारे जो वरदान है वो ये है, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले धरा। भगवान ने जंघा पे गोदी में बिठा लिया। अब जवाब दिया महाराज एक वरदान और है। क्या? न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने बीच चौखट पे रख लिया। बोले न भीतर है न बाहर है। महाराज और सुनिए, न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले देख ले मैं न नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। बोले न जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं। भगवान बोले दे नाखूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद तो नहीं बड़े फिर हो जाएंगे। ठीक है महाराज, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले समय देख कितना हुआ। सूर्य अस्त होने से पहले 15 मिनट पहले, इसे हम संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। बोले न दिन है न रात है। महाराज न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान बोले हाथ देख ले, न कोई अस्त्र है न शस्त्र है। महाराज चलो सब मान लिया, लेकिन एक बात तो है, आप ये जो लास्ट बात अंतिम बात बता रहे हैं ना, इससे आप मुझ पे हाथ ही नहीं उठा पाएंगे। भगवान बोले वही बता, बस वही सुननी है। बोले महाराज मुझे आप नहीं मार सकते। क्यों? मैं 12 महीनों में न मरूं। और 1 साल में महीने कितने होते? 12। आपकी बार कितने थे? आपकी बार कितने थे? 13। बोले महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। भगवान बोले काहे को चिंता कर रहे हो, मैंने तेरे लिए लौंद को 13वां महीना शुरू कर दिया। और कुछ? बोले कुछ भी नहीं बचा। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। जब हिरण्याकश्यप मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून,
सब देवी देवतागण पीछे हटने लगे, क्रोध में है परमात्मा। अच्छा, देवी देवता भाग रहे, लेकिन लक्ष्मी ने विचार किया कि हम जा रहे, ऐसी क्या बात है जो सब भाग रहे। और माता, एक तुम्हारे फायदे की बात बताएं, सुनोगी? पक्का बोलूं? कितने ध्यान से सुन रही है। तो फायदा चाहिए इनको, यहाँ भी फायदा। अम्मा को देखो कितनी जल्दी पड़ी है, बोलती हाँ जल्दी बताओ। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, सुन रही हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। बोलिए गोविंद भगवान की। कितनी खुश है। ऐसो ना करियो ना, इतो खराब मूड होवे, सज धज के पहुंच जावे, वो देर के डाल दे। हाँ सही बात है, मूड को कोई पता ना। कुछ जिद्दी टाइम मिलेगा ना तो वो दे दिए। सही बात है। भैया लक्ष्मी मैया पहुंची सो भगवान मुस्कुराए के बोले आप आई। अट्ठा हंस करके हंसे, और जो भगवान अट्ठा हंस करके हंसे तो लक्ष्मी ने तो पीछे उनाए, देखो दो चार पटकी रास्ते में लग गई और इतनी तेज भागी। देवता बोले का बात मैया, कुछ मिलेगा होगा? बोले कछु ना, ऐसो रूप तो परमात्मा को हमने कबहू ना देखो, आज पहली बार देख रहे। प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ वत्स आप पिता की गोदी में बैठो। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोप्यहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुमा। जाओ आप पिता की गोदी में बैठो। बुजुर्गों एक बात बोलूं, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, आज प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। तो देवी देवतागण देख रहे हैं ये कैसा प्रेम है। भगवान ने प्रहलाद के सर पे हाथ रख के एक बात पूछी, लाला आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? तो आजकल को बेटा हो तो ना तो सीधी का तो सुन लो, या तो प्राइम मिनिस्टर बनाओ या चीफ मिनिस्टर बनाओ, या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। लेकिन वो वत्स बोल रहा है कि हे परमात्मा, अगर आपको कुछ देना है तो एक चीज दे दो। क्या? हमारे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान मुस्कुराए के बोले, अरे वो बच्चा तूने तो हद ही कर दी। अरे जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, महाराज भगवान के नाखून थे बड़े बड़े, तो प्रभु के नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, नाखून की खुजली शांत हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। तो उमर के वृक्ष से भगवान बोले कि जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिया, और वरदान देकर के हमारे बिहारी भगवान नरसिंह अंतर ध्यान होते हैं।
बोली वाले कृष्ण भगवान की। ये 50 रुपये से सम्मानित करे श्री नवल सिंह ठेकेदार छितर सिंह। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर कौन सी पीढ़ी पे तेज बोलियो। आपसे ही पूछ रही हूं मैं, कौन सी पीढ़ी पे? ऐसे तीसरी पीढ़ी पे एक राजा हुए हैं बुजुर्गों जिनका नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। ये राक्षसी प्रवृत्ति का इंद्र के सिंहासन पर बैठा तो अदिति और कश्यप ने तपस्या की। जब तपस्या पे बैठे विचार करते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, तो लिखते हैं विद्वान, आरे बैठे ही तपधारी दादा करी तपस्या,
सूरतिया पूनम के दिल में बसी तेरी प्यारी सी सूरतिया लाड़ों के दिल में बसी महाराज यहाँ तपस्या पे बैठे भगवान प्रसन्न हुए जवाब दिया, हे माँ वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हुआ। तो मैया आदिति ने जवाब दियो कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए कि बोले कि हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में होना है और तू हमें मांग रही है, तो जा मैया मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और माताएं विशेष ध्यान दें, अगर एक माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो मैया गर्भावस्था में हो, जो माँ गर्भवती हो, उस माँ को सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में चाकी पीसनी है, 1 या 2 किलो जौ या गेहूं। दूसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करना है। तीसरा, सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा गाय मैया के लगाने हैं। अब आप सोच रही हो कि इससे क्या होगा, तो माताओं बता दें कि जो माँ सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में चाकी पीसती है, तो जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। वो जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बड़ा बल और बड़ा ज्ञान होता है। और तो छोड़ो, हमारी माँ बोलती है मेरी कि जब मैं माँ की गर्भ में थी तो मैया ने 9 महीना गाय को दूध पियो। अब जो तो पता ना है कि हम बुद्धिमान हैं या ना है, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो होता है। आजकल तो मैया छोड़ो, हम तो आज वो मुंह धुल के बाहर निकले ना तो मम्मी अगर मिल जावे माता जी तो साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ लेते हैं, ठीक है ना। अब तो साड़ी के पल्लू बचो ही ना, टी-शर्ट लोअर में घूम रहे, सो लला के ले मुंह कहाँ तक पहुंचे वे। और गाय के दूध में बड़ा ज्ञान होता है, बल, शक्ति। तीसरा, जो माँ गाय के परिक्रमा लगाएगी गर्भावस्था में, मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार, काशी, अयोध्या कहीं नहीं जा सकती। उस समय तो घर बैठे ही गाय के शरीर में देवी देवताओं का निवास होता है। वो अनेकों तीर्थ घर पे बैठ के ही करें। परिक्रमा लगाने जरूरी है और हो सके तो 9 महीने 9 दिन तक किसी की भी बुराई ना करें। अच्छा, ये 3 बातें इतनी कठिन है तब तो ये मान सकती हैं, लेकिन जो चौथी बताई है जनाएं मान सकती हैं। जब तक इनको डाटा ट्रांसफर ना हो तब तक तो कुछ हो ही ना सकता। भैया, स्वयं परमात्मा ने कहा कि मैया मैं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। यहाँ 9 महीने के बाद प्रभु ने मैया आदिति के गर्भ से अवतार लियो। तो सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में।
तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही बगल मृगशाला है। प्रभु का अजीब सा स्वरूप, बड़े प्यारे से 52 अंगुल के। भगवान ने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और भगवान राजा बलि के लाइन द्वारे के लाइन चले हैं। लिखा है हरि वावन भेष बनाया, बलि राजा